गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपका विषय है हिंदी व्याकरण और आपके पाठ का नाम है क्रिया, जो आज आप पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक का नाम है आनंदिका हिंदी व्याकरण तथा रचना। यह जो आज आप पढ़ रहे हैं। चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिया, सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। पाठ 10 क्रिया के अंतर्गत हम क्रिया किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। महिलाएं सब्जियां खरीद रही हैं। विभा खिलौने देख रही है। इन वाक्यों में आए क्रियापदों उड़ रहे हैं, पढ़ रहा है से कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं? उड़ रहे हैं, पढ़ रहा है, ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उसमें खरीद रही हैं, देख रही हैं, ये सब शब्द क्या हैं? ये वाक्य क्या हैं? ये हैं क्रिया। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हंस, पढ़, खा, चख आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे हंस प्लस ना बराबर हंसना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, चख प्लस ना बराबर चखना आदि। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया तथा नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की लिख रही है, अंजलि आ रही है, तारे चमक रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये कौन सी क्रियाएं हुई? अकर्मक क्रियाएं। नंबर 2 पे है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तोता आम खा रहा है, रिया कंप्यूटर चला रही है, अविनाश क्रिकेट खेल रहा है और क्रिकेट कर्म है, अतः वाक्य में प्रयुक्त सभी क्रियापद सकर्मक क्रिया हैं। विशेष क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से कर्म का पता चल जाता है। यदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक अन्यथा अकर्मक होती है। जैसे नेहा कहानी पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? कहानी। कहानी क्या हो गया? कर्म हो गया। बच्चा गुब्बारा मांग रहा है। क्या मांग रहा है? गुब्बारा। तो गुब्बारा क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। इसी तरह से और भी उदाहरण दे सकते हैं कि सीता खाना खा रही है। क्या खा रही है? खाना।
तो खाना क्या हो गया हमारा, कर्म हो गया, है ना। वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है, पानी, तो पानी क्या हो गया, कर्म हो गया। इसी तरह से ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म नहीं होता वह कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। इस पेज को हम एक बार फिर से रीड करेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। महिलाएं सब्जियां खरीद रही हैं। विभा खिलौने देख रही है। इन वाक्यों में आए क्रियापदों जैसे उड़ रहे हैं, पढ़ रहा है से कार्य करने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे हंस, पढ़, खा, चख आदि। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे हंस प्लस ना बराबर हंसना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना, चख प्लस ना बराबर चखना आदि। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया तथा नंबर 2 सकर्मक क्रिया। नंबर 1 अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे लड़की लिख रही है, अंजलि आ रही है, तारे चमक रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। नंबर 2 सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे तोता आम खा रहा है, रिया कंप्यूटर चला रही है, अविनाश क्रिकेट खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में खा रहा है, चला रही है और खेल रहा है ये क्रियापद हैं। इनके साथ आम, कंप्यूटर और क्रिकेट कर्म हैं, अतः वाक्य में प्रयुक्त सभी क्रियापद सकर्मक क्रिया हैं। विशेष क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से कर्म का पता चल जाता है। यदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक है, अन्यथा अकर्मक होती है। जैसे नेहा कहानी पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कहानी, कहानी क्या हो गया, कर्म। बच्चा गुब्बारा मांग रहा है, क्या मांग रहा है, गुब्बारा, गुब्बारा क्या हो गया, कर्म। अर्थात ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। क्रिया के कुछ अन्य भेद। मुख्य क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 सहायक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया। नंबर 1 संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका था, मैं लिख चुकी थी, भारत मैच खेल रहा था। इन उदाहरणों में लिख चुका था, खेल रहा था संयुक्त क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया।
जो क्रियाएं मुख्य कार्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। कमल एक कुत्ता रखता है। लड़की स्कूल चली गई। मैं शोर नहीं कर रही थी। इन उदाहरणों में है, गई और थी सहायक क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रिया नंबर 3, नाम धातु क्रिया संज्ञा तथा विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु कहलाती हैं। जैसे बात, बतियाना, चक्कर, चकराना, गरम, गरमाना, लज्जा, लज्जाना आदि। ये सब क्या हैं? ये विशेषणों से बनी क्रियाएं हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसका हम एक बार और रिवीजन करेंगे। क्रिया के कुछ अन्य भेद। मुख्य क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 सहायक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया। नंबर 1 पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ चुका था, मैं लिख चुका था, भारत मैच खेल रहा था। इन उदाहरणों में लिख चुका था और खेल रहा था संयुक्त क्रियाएं हैं। सहायक नंबर 2 है सहायक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं, कमल एक कुत्ता रखता है, लड़की स्कूल चली गई, मैं शोर नहीं कर रही थी। इन उदाहरणों में है, गई और थी सहायक क्रियाएं हैं। नंबर 3 नाम धातु क्रिया। संज्ञा तथा विशेषणों शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु कहलाती हैं। जैसे बात, बतियाना, चक्कर, चकराना, गरम, गरमाना, लज्जा, लज्जाना आदि। ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे हम देखेंगे अब तक हमने क्या सीखा। जिन शब्दों से क्रिया के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं जैसे संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा। तो इसमें कुछ नीचे टिक मार्क भी दे रखे हैं जो हम देखेंगे। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? कर्म। नंबर 2 क्रिया, नंबर 3 करण। क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्रिया। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, पद या शब्द। तो इसका सही उत्तर है धातु। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, 8, 6। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। एक बार फिर से देख लेंगे। अब तक हमने क्या सीखा? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 सकर्मक क्रिया। आशा है चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पढ़ के देखेंगे। धन्यवाद।